जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरी और उसका एग्जाम्पल 1 और 2 पढ़े थे, और उसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 का आप लोग के लिए रखे थे। आप लोग बनाए कि नहीं? कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग चलेंगे आज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति के संबंध में संख्या की एपी सूची है और क्यों है। बोला कि क्वेश्चन जो है ये, इसमें अगर एपी में है तो क्यों है आपको बताना होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी प्रथम किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया 15 टका, और उसका अतिरिक्त किराया लेकिन सेकेंड किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 15 टका, यानी 15 प्लस 8 टका 23 टका। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 31 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी 31 रुपया। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है कि 15 23 31 यह एपी में बनाता है, यह एपी बनाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप के प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है। हर बार 1/4 निकल जाता है। पहली बार अगर निकालेगा तो मान ले कि 1 है, उसमें से 1 निकल जाएगा, 1/4 निकल जाएगा। कितना 1 माइनस 1/4 कितना बचा 3/4। पहली बार इतना बचा, तो हर बार इतना निकल जाता है। तो 3/4 में हर बार निकलेगा तो अगला बार कितना 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी बोला कि हर बार निकल रहा था, और एक बार निकालने के तो 3/4 गुना 3/4, इसमें भी और एक बार निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3/4 का क्यूब। मान लें कि और एक बार निकल जाए 3/4 का क्यूब एक बार निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 के पावर 4। यानी क्या हो जाता है, पहले बार में एक बार निकाला इतना हुआ, दूसरी बार में 3/4 का स्क्वायर हुआ, 3/4 का क्यूब हो गया, 3/4 का पावर 4 हो गया, इस तरह से। तो यह हमारा यह एपी नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका अंतर सेम नहीं होगा, इसका अंतर सेम नहीं है। ठीक, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन, 1 नंबर का तीसरी क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए कितना 150 टका, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत कितना है 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी प्रथम मीटर के लिए कितना, फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 टका, लेकिन अतिरिक्त खुदाई के लिए यानी सेकंड के लिए कितना होगा, सेकंड मीटर के लिए 150 में और 50 बढ़ जाएगा, यानी 200। थर्ड के लिए 200 प्लस उसमें भी 50 बढ़ जाएगा 250। फोर्थ के लिए 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा 300, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी पहला इसमें फिक्स कर दिया 150, फिर 200, फिर 250, 300 डॉट डॉट डॉट, यहाँ के 50 सब में बढ़ रहा है, 50 सब में बढ़ रहा है। इसीलिए क्या कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसीलिए यह क्या हो गया एपी में है, यह क्या हो गया एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जानी है।
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, सबसे पहले यही देखना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी उसमें अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 टू ओवर ये होता है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, यानी मूलधन दिया हुआ 10,000 1 प्लस रेट 8% बटे 100 बटे 100 के पावर 1, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 टू द पावर 2, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 103, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ क्लियरली दिखाया दे रहा है कि पावर टर्म बढ़ रहा है, पावर टर्म बढ़ रहा है तो सेम डिफरेंस नहीं होगा। जैसे 2 का 2 4 6 8 इसका बीच का डिफरेंस 2 2 2, लेकिन इसी तरह अगर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब अगर रखा जाए, 2 के पावर 4 रखा जाए तो इसका बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ बीच में 2, इसका बीच का डिफरेंस 4, इसका बीच का डिफरेंस 8, यहाँ देखिए अलग अलग हो गया। इसके लिए ये भी एपी में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सारा अंदर डी दिया हुआ। पहला 4 पद ज्ञात करना होगा। इनमें 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि किन्हीं दी गई एपी में प्रथम 4 पद निकलना है। प्रथम 4 पद मतलब ए निकलना है, ए प्लस डी निकलना है, ए प्लस 2d निकलना है, ए प्लस 3d निकलना है, यानी A1 A, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2d, A4 A प्लस 3d निकलना होगा। इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर a बराबर कितना हो जाए, a बराबर 10 और d बराबर भी 10 हो जाए, a बराबर 10 और d बराबर भी 10 कितना हो जाए, तब 10। तो पहला a1 बराबर a बराबर 10 पहला टर्म हो गया। a2 बराबर a प्लस डी, यानी a कितना है 10 और d भी 10 है बराबर 20। a3 निकालना है, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू 10, 10 प्लस 10 गुना 2 20, 20 और 10 30। फिर A4 बराबर a प्लस 3d का मतलब a कितना है 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 10, 10 प्लस 3 गुना 10 30 बराबर 10 और 10 40। इसी तरह हम लोग का पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म निकल चुका है। पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 30, चौथा टर्म 40 निकल गया। उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें से और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस 1 2 3 4 5, कोई हम एक और बना देते हैं, आप लोग उसके बाद बनाइएगा। हम बनाते हैं ये आपका 2 नंबर बनाते हैं, सॉरी 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है a बराबर -1.25 और d बराबर हो गया -0.24, यानी 5 नंबर में 2 का ही 5 नंबर क्या है, a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो a1 क्या होगा, a बराबर कितना है -1.25। आगे a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी, a कितना है -1.25 और प्लस -0.25, यानी डी कितना है इतना। अब बताओ -1.25 और प्लस -0.25 दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। एक बात समझ जाइए कि अगर -2 और +3 अगर जुटेगा, अगर जोड़ना पड़ जाए तो ऐसा कैसे कीजिएगा, या फिर 3 -2 रहे तो इसको कैसे करेंगे। देखिए तो 3 में -2, यहाँ प्लस में 3 माइनस में 2 तो घटेगा, एक विजाती है, सेम जाती नहीं है, अलग अलग है, प्लस में एक माइनस में विजाती हुआ, तो विजाती का मतलब हुआ बड़ा में छोटा घटता है।
3 में 2 गया 1, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ा का। बड़ा 3 है, 3 का साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस का साइन, प्लस नहीं लिखते हैं। यहाँ पर भी 3 में 3 प्लस में है, माइनस में 2 है, बड़ा में छोटा करेगा, 3 में 2 गया 1, लेकिन बड़ा का साइन रहेगा। यहाँ कितना है, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है 1, यहाँ हो गया। अगर इसी तरह 2 - 3 करना बोला जाए तो इसका कितना, यहाँ पर ए प्लस हुआ ए माइनस हुआ, भी जाती है, 3 में 2 घटेगा, बड़ा में छोटा घट गया, 3 में 2 गया 1, लेकिन बड़ा का साइन रहेगा, बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो -1 हो गया। उसी तरह -2 - 3 कितना हो जाएगा, दोनों सेम जाती है, सेम जाति में जुड़ जाएगा, सेम जाति में जुड़ जाएगा। इसका मतलब आपका -2 और -3 जुड़ के -5 हो जाएगा। दोनों जुड़ के दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, -1 का। जैसे 2 + 3 दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, दोनों सेम जाती है, जुड़ जाएगा। साइन प्लस का होगा तो लिखते नहीं प्लस का। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों क्या है, सेम जाती है, जुड़ेगा, लेकिन साइंस किसका रहेगा, दोनों माइनस है तो -1 का। 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 0 1, पहला इतना, दूसरा इतना, सॉरी ये माइनस में है, तीसरा कितना हो गया A3, A + 2D, A का वैल्यू -1.25 और प्लस 2 × D का वैल्यू -0.25। अब क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब 25 दूनी 50, 0.25, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, माइनस 0 × 0 2 0। अब फिर सेम जाती है, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, 5 और 0 5 और 0 5, 2 और 5 7, 1.101 माइनस में रहेगा। उसी तरह A4 कितना, A4 क्या हो जाएगा, A + 3D, A कितना 1 -1.25 प्लस 3 × D का वैल्यू 0.25, ठीक, -1.25 प्लस माइनस माइनस 5 × 15, 3 दूनी 6 1 7, 0. कितना, अब फिर माइनस दोनों में है, जुड़ जाएगा फिर से, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 7 3 10, 10 और 1 सॉरी 7 2 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, 1 और 1 2 यानी -2 इसका आंसर। इसी तरह A1 कितना आ गया, A1 -1.2, A2 -1.50, A3 -1.75, A4 -2 आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अदर 3 क्वेश्चन बचा है, आप लोग उसका सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये वाला और ये वाला आप लोग कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा फिर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सिर्फ कमेंट पिन में कमेंट कर देंगे, हम उसका फिर सेकेंड डे जो क्लास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहा गया, निम्नलिखित नीचे दिए में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। क्या निकालना है, पहला पद यानी A, प्रथम पद का मतलब A और सार्वंतर मतलब D निकालना है। क्या क्या निकालना है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3 का 1, क्या है 3 1 -1 -3, ये क्या है, सब AP में है। इसका पहला पद यानी A1 बराबर क्या हो गया 3, और D निकालने वाला D निकालते हैं A2 - A1। A2 कितना है, यहाँ A2 जो है 1 है, यानी A2 - A1 यानी 1 - 3। अभी जस्ट एक ये बताए कि एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है तो घटेगा, ऑटोमेटिक घटेगा, लेकिन क्या होगा, बड़ा में छोटा घटेगा। बड़ा कौन है, 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन बड़ा वाला का साइन क्या है माइनस, तो -2 हो गया। आपका आ गया ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या है, A का वैल्यू 3, D का वैल्यू -2। सिमिलरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, इसी का 2, क्या है -5 -1 3 7 ... प्रथम पद यानी A1 कितना हो गया -5, A1 भी पूछा है यानी प्रथम पद हो
हो गया आंसर ये। डी चाहिए तो A2 लिख देते हैं -1। अब देखिए डी चाहिए तो क्या डी क्या होता है, सेकंड पद से पहला पद हटाते हैं। ये सब थ्योरी जो है पिछली क्लास को हम लोग देखे हैं, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहला ये सारा थ्योरी क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 कितना है -1, माइनस फार्मूला से ये माइनस है तो माइनस, और A1 कितना है, ये भी माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। -1 और माइनस गुना माइनस +5। अब फिर अभी यही बात सीखा है थोड़े पीछे बैक में कि एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में, तो घटेगा, बड़ा में छोटा घटेगा। बड़ा 5 है, एक गया 4, लेकिन बड़ा का साइन रहेगा, बड़ा का साइन बड़ा 5 है तो 5 का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस हो गया। आपका क्या हो गया, D4 A -5 आंसर हो गया। आप लोग इस तरह से इसका भी 2 क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा AP में है। पहले चेक करना है कि कौन सा AP में है। यदि कोई AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। और 3 पद क्या है, इनके 3 पद और लिखना है। कितना, 3 पद। तो सबसे पहला क्वेश्चन चेक करने के लिए क्या है, 2, 4, 8, 16 ये AP में है कि नहीं है। तो पहले चेक करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, 4 का 1 नंबर, 2, 4, 8, 16 क्या है, AP में है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पहला क्या हो गया, हम लोग कैसे निकालते हैं कि चेक करने के लिए AP में है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो उसका हम लोग सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो सभी का तो क्या हो जाएगा, यह AP में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो AP में नहीं होगा। जैसे इसका प्रथम टर्म क्या होगा 2, A2 क्या होगा सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16, इतना है। तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले इसका D निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2 हो गया। फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस 4 बराबर 4। यहाँ देखिए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 आया और यहाँ 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है। यहाँ सार्वअंतर क्या हो गया, सार्वअंतर क्या होगा बताओ, सार्वअंतर अलग अलग हो गया, अलग अलग है। अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, दी गई श्रेणी AP में नहीं है। तो अब जब AP में नहीं है तो नेक्स्ट टाइम निकाल सकते हैं क्या, नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, AP में है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, कौन सा पैटर्न पकड़ के अगला नंबर लिखेंगे। इसीलिए कोई पैटर्न में है ही नहीं तो हम इसका अगला टर्म नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसको चेक करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2, 5/2, 3, 7/2, इसका डॉट 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 डॉट। अगर ये है तो ऐसा है। तब बताइए कि अगर इसको चेक करेंगे तो सेम ऐसे ही सेम ऊपर वाला के जैसा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी D सब में चेक करेंगे। D अगर सेम हो जाए तो कहेंगे यह AP में है, अगर D अलग अलग हो तो कहेंगे फिर से AP में नहीं है। तो पहले A कितना है 2, A2 कितना हो गया 5/2, A3 कितना हो गया 3, A4 कितना हो गया 7/2। तो D निकालते हैं, D निकालें। A2 माइनस A1 होता है, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2, इसका एलसीएम लो, 2 1 का एलसीएम 2, ये 5 है तो 5 से गुना करो, 2 को 2 से भाग दो एक बार में, तो 1 माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2 लिख दो, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। 5 गुना 1 5 और माइनस 2 दूने 4/2 बराबर 5 में 4 गया, 5 में 4 गया 1/2। अगला क्या हो जाएगा, D बराबर A3 माइनस A2 करना है। A3 कितना है 3 और माइनस A2 कितना है 5/2। इसका मतलब क्या हो गया, फिर इसका क्या करना है एलसीएम लेना है, 2 1 का एलसीएम 2,
3 है तो 3 लिख देंगे, गुना कर देंगे। 2 को 1 से भाग देंगे, कितना 2 बार में लगेगा 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी ना द्वितीय 6, 5 एका 5/2, 6 में से 5 गया 1/2। फिर देखते हैं इसमें भी आधा आया, आधा मतलब 1/2, 1/2 इसमें भी आया। नेक्स्ट भी ये भी चेक कर लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 यानी 7/2 माइनस 3, और इसको ये करेंगे तो बटे 1, 2 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 7 अगुना 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 2 को 1 से भाग देंगे 2 बार में लगेगा। 7 एका 7, 3 दूनी 6/2, 7 में से 1 गया ना 6 गया 1/2। यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ, सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है, अगर एपी में है तो क्या करना होगा, अगला 4 टर्म निकालना, अगला 3 पद निकालना, अगला 3 पद। तो अगला पद कैसे निकालेंगे, अगला पद ये तो दिया हुआ है 7/2, और उसमें अगला पद निकालने के लिए हमेशा डी जुड़ते हैं, 7/2 और प्लस 1/2। कैसे जोड़ेंगे, 2 1 का एलसीएम 2, 7 है 7 लिख देंगे, गुना 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में लगेगा 1, प्लस फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, गुना 2 को 2 से भाग देंगे 1 बार में, 7 प्लस 1/2 बराबर 7 और 1 8/2, 2 चौके 8 यानी 4 आ गया अगला पद। और 3 पद, एक ठो निकला, दूसरा निकालते हैं। अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद जो हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस डी 1/2, 4 1 का एलसीएम 2, 1 2 का एलसीएम 2, 4 गुना 1, 2 को 1 से भाग देंगे 2, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में, 4 दूनी 8 प्लस 1/2 बराबर 8 1 9/2। फिर अगला पद, 2 पद में 3 पद निकलना है, 1 पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, अब तीसरा पद निकल रहे हैं। अगला पद क्या हो जाएगा, 9/2 प्लस डी, 9/2 प्लस डी का वैल्यू 1/2 बराबर 2 से कटाएंगे तो 1 बार में प्लस, फिर 1, 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में, 9 एका 9 प्लस 1/2, 9 और 1 9 1 10/2 यानी 5। हमारा आंसर कितना आ गया, 5। यहाँ अगला पद यहाँ आया था 4, 9/4 यहाँ 9/2 यहाँ 5 आ गया। इस प्रकार से और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है इसमें से, हाँ कितना 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन जो है हम सब तो नहीं बनाएंगे, आप लोग के लिए होमवर्क रखेंगे। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन और हम ट्राई कर देते हैं। क्या है कि जैसे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ये एपी में है या नहीं है चेक करते हैं। क्या है कि क्या है 3, 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इस तरह से डॉट है। अब देखा जाए तो क्या है कि हम लोग को फिर चेक करना होगा क्या एपी में है या नहीं है। इसके लिए कॉमन डिफरेंस फिर निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे, टी निकालना चाहेंगे तो A1 बराबर कितना 3, A2 बराबर 3 + √2, A3 बराबर 3 + 2 √2, A4 बराबर 3 + 3 √2। ऐसे तो डी निकालेंगे, डी A2 - A1 कितना, A2 कितना 3 + √2 - 3 बराबर कितना 3, और ये कट गया तो 2 आया। फिर देखो डी बराबर A3 - A2, A3 कितना है 3 + 2 √2
माइनस ए टू कितना है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस √2, 3 खत्म, क्या बचा 2√2 माइनस √2, 2 गो √2 में 1 गो √2 गया, √2 बचा, यहाँ पर √2 यहाँ पर भी √2। और एक बार चेक कर लेते हैं, d बराबर a4 माइनस a3, a4 कितना है a4 3 प्लस 3√2 माइनस a3 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2√2, 3 तो खत्म, 3√2 माइनस 2√2, 3 गो √2 में 2 गो √2 चला जाएगा तो 1 √2 बचा। यहाँ क्या हो गया, क्या हुआ, यहाँ d समान है, इसीलिए दी गई श्रेणी AP में है। तो अगला पद निकाल सकते हैं, अगला 3 पद निकाल सकते हैं। क्या हो गया, यहाँ 3 प्लस 3√2 प्लस d, तो 3 प्लस 3√2 प्लस d मतलब √2, d है इतना ही ना आया था, तो क्या हो गया 3 प्लस 3√2 और 1√2, 3 प्लस 4√2। फिर अगला पद 3 प्लस 4√2 में d जोड़ दो, 3 प्लस 4√2 प्लस √2 बराबर 3 प्लस 4 गो √2 और 1 √2, 5 गो √2 हो जाएगा। फिर अगला पद 4 प्लस 5√2 प्लस d, क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2 प्लस d √2, 3 प्लस 5 गो √2 में 1 √2 जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है बनेगा, एकदम बनेगा, इसी मेथड से बनेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखकर वो कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको सॉल्व कर दें। थैंक यू, जय हिंद।